एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं एकदम झटके से यूँ पलटने लगी, मगर फिर मुझे अपने गुरुजी की बात याद आई कि जब भी इस तरह की आप किसी साधना में बैठते हो और किसी शक्ति का एहसास होता है तो पलट के नहीं देखना। उनके पसीने की बूंदों से वहाँ पर जल का प्रवाह आने लगा। जब जल का प्रवाह बढ़ गया तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी ने उस जल को अपने त्रिशूल की नोक पर स्थापित किया ताकि उससे इस मंदिर को कर्स्ड टेम्पल भी, श्रापित मंदिर कहा जाता है। इसके पीछे कोई कथा है जिसके लिए एक श्रापित मंदिर कहा जाता है, और श्रापित मंदिर होने की वजह से इस मंदिर को आप सिर्फ देखने के लिए जाएं। इसमें पूजा या हाथ जोड़ने जैसा काम आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे पूजा करते हो तो आपके घर में, आपके परिवार में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। वहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ इस तरह की होती रहती हैं जो कि हॉन्टेड हो सकती है। जैसे चलते चलते कोई आदमी वो जानवर की आकृति ले लेता है, या कोई जानवर चलते चलते आदमी की आकृति ले लेता है। मैम कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, धन्यवाद। लास्ट पॉडकास्ट के बाद काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि एक और बार किया जाए, और इस बार मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ समय पहले उज्जैन गया था, और तब मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि एक्चुअल में हम नहीं जाते हैं, वो जब ईश्वर चाहता है तभी हम उनके दरबार में जाते हैं। और अभी मेरा तो टाइम आया नहीं है इस जगह पे जाने का, पर आप कई बार घूम चुके हैं। आज हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं बनारस शहर के बारे में, इस शहर की खूबसूरती के बारे में, और इसके बारे में जो भी चीज़ें पॉपुलर हैं हम चाहेंगे कि आप अपने लेंस के थ्रू, अपने बातों से बताएं लोगों को कि यहाँ पे क्या अच्छा है, और इसकी अलग अलग साइड्स आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस शहर के नाम की स्टोरी बताएं कि इस शहर का नाम ये पड़ा कैसे। देखिए, बनारस आपने कहा, बनारस का पहले नाम काशी भी था, जो कि राजा काश के नाम पर रखा गया था। फिर इसके बाद इसको वाराणसी कहा गया, जो कि वरुणा और अस्सी नदी का नाम है। अस्सी नदी के नाम को जोड़कर वाराणसी रखा गया। देन उसके बाद राजा बलदेव जी यहाँ पर हुए, जिन्होंने अपना नाम इसमें जोड़कर इसको बनारस का नाम दिया। तो इसके नाम के पीछे इतना ही प्रचलित है। मैम, काशी का इतना महत्व है हमारे सनातन धर्म में, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है? जी बिल्कुल, हमारे धर्म में काशी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और ऐसा भी माना जाता है कि काशी में भगवान शिव और माँ सती संयुक्त रूप में निवास करते हैं। इसके पीछे एक कथा भी प्रचलित है। जब माँ सती और शिव जी का विवाह हुआ तो उस वक्त माता सती ने उनसे कहा कि मुझे आपके साथ एक अच्छा, जैसे हम लोगों के साथ भी होता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। तो उन्होंने महादेव से कहा कि आप किसी ऐसी जगह का निर्माण मेरे लिए कीजिए जहाँ पर मैं आपके साथ अच्छा समय बिता सकूँ। तो उनकी बात को, उनकी इच्छा को सुनकर महादेव ने एक वन का निर्माण किया, जिसे आनंद वन के नाम से कहा जाता है आज की डेट में। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ समय बहुत अच्छा, बहुत मौज मस्ती के साथ, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए बिताया, और माँ सती बहुत खुश हुई वहाँ पर समय व्यतीत करने के बाद। तब उन्होंने भगवान शिव से ये प्रार्थना करी, अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में रहने वाले मेरे जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि वो माँ के रूप में हम उनको मानते हैं, तो इस दुनिया में रहने वाले मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको भी इस आनंद की प्राप्ति हो। तो आप एक ऐसी ही जगह को, क्योंकि वो आनंद वन उन्होंने स्थापित किया था, निर्माण किया था उसका आकाश में, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी ही किसी एक जगह का निर्माण धरती पर भी करें। तब शिव जी ने माँ सती की जो इच्छा थी उनका पालन करते हुए उन्होंने ये जो जगह थी, जो 5 कोस में उन्होंने, जहाँ पर उन्होंने टाइम स्पेंड करा था, उस जगह को उन्होंने धरती पर स्थापित किया। और उसके बाद उन्होंने विष्णु जी से ये रिक्वेस्ट करी कि आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पे आप कुछ समय तक तप कीजिए, ताकि उस जगह को काफ़ी सारी पॉजिटिविटी से भरा जा सके। तो तब भगवान विष्णु ने वहाँ पर काफ़ी टाइम तक तप किया, और उनके पसीने की बूंदों से वहाँ पर जल का प्रवाह आने लगा। जब जल का प्रवाह बढ़ गया तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी ने उस जल को अपने त्रिशूल की नोक पर स्थापित किया, ताकि उससे धरती को नुकसान ना हो या प्रलय ना आ जाए। तो उन्होंने इसको त्रिशूल की नोक पर स्थापित किया। जब भगवान विष्णु अपने तप से, अपनी तपस्या से उठे तो वो बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो जगह इतनी पॉजिटिविटी देने लगी थी उनके तप की वजह से।
तो उन्होंने अब भगवान शिव से कहा कि देखिए आपके यहाँ होने की वजह से ही इस जगह पर इतनी पॉजिटिविटी है, इतना ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा है। तो उन्होंने भगवान शिव से ये प्रार्थना करी कि आप और माँ सती यहाँ पर संयुक्त रूप में आप यहाँ पर निवास कीजिए हमेशा के लिए, ताकि ये जगह हमेशा पॉजिटिव रह पाए और यहाँ आने जाने वालों को भी आनंद का प्राप्ति हो सके। तो इसके पीछे ये कथा प्रचलित है। अच्छा मैम, आप कई बार जा चुकी हैं बनारस, और मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जब आप फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और क्योंकि कहीं पे भी हम ट्रैवल करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ ये होता है कि कहाँ जाएं, कैसे शुरुआत करें। तो कोई जो फर्स्ट टाइम बनारस जा रहा है तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ पे सबसे पहले जाना चाहिए, क्या उसकी पूरा दिनचर्या, कैसा उसका ट्रैवल टाइमलाइन रहना चाहिए? ठीक है, आप जब बनारस जाएं, देखिए बनारस घूमना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी है। जब मैं पहली बार गई थी तो भी मैं अकेले गई थी, दूसरी बार भी मैं बनारस अकेले गई, और सच कहूँ तो मुझे वहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि सबसे पहली बात कि बनारस के लोग ही इतने स्वीट हैं, क्योंकि शायद मीठा बहुत खाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ के लोग इतने स्वीट हैं, इतने मीठे हैं और इतने हेल्पिंग नेचर के हैं कि आपको किसी भी तरह की असुरक्षा की या किसी तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। अगर स्टे का कहें तो स्टे भी वहाँ पर आपको जगह जगह, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, बहुत इजीली बहुत कम रेंज में भी आपको मिल जाता है, जो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तीसरी चीज़ कि घूमने के लिए सबसे अच्छा वहाँ पर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और पैदल भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पैदल घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब हम सभी घाटों पर घूमते हैं तो वो सब घाट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप इजीली पैदल पैदल घूम कर भी वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो। मैम मैं बनारस के घाटों के बारे में जानना चाहूँगा, किस घाट की क्या खूबी है और बनारस में कितने घाट हैं इन टोटल? जी, बनारस में 84 घाट हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, और आप आराम से पैदल पैदल घूम के सभी घाटों को कवर कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पर बोटिंग भी होती है, तो बोटिंग के थ्रू भी आपको सारे घाटों की सैर 2 या 2.5 घंटे में करवा दी जाती है। सभी घाटों पे घूमना तो पॉसिबल नहीं होता, मगर अब जब भी आप बनारस जाएं तो वहाँ के जो 5 फेमस घाट हैं वहाँ पर आप ज़रूर जाएं, जिनका नाम है आदि केशव घाट, इसके अलावा दशाश्वमेध घाट, उसके बाद 80 घाट है, मणिकर्णिका घाट है और पंचगंगा घाट है। तो पंचगंगा घाट पर स्नान करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है और वहाँ पर स्नान करने से जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। 80 घाट और दशाश्वमेध घाट में आरती बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ की, और सुबह शाम वहाँ पर बहुत ही अच्छे भव्य रूप में आरती होती है, तो उसको देखने के लिए लोग स्पेशली जाते हैं और काफ़ी भीड़ भी वहाँ पर रहती है। और इसके अलावा जो वहाँ पर मणिकर्णिका घाट है, उसके बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश का महाश्मशान है, तो मणिकर्णिका घाट आप ज़रूर जाएं। मैम मैं उस मणिकर्णिका घाट की कहानी जानना चाहूँगा कि वहाँ पे, वैसे मैंने सुना है कि वहाँ पे 24 घंटे जो है वो चिताएं जलती रहती हैं, तो वो क्या सिर्फ बनारस की हैं कि बाहर से भी आती है, क्या उसकी कहानी है? मणिकर्णिका की कहानी की जो प्रचलित है वो ये है कि यहाँ पर जब शिव और पार्वती ने यहाँ पर निवास किया, तो माँ पार्वती यहाँ पर एक कुंड में स्नान करने गईं। तो जब वो इस कुंड में स्नान करके बाहर निकली तो उनकी एक बाली, एक कान का कुंडल उस कुंड में गिर गया, जिसे बाद में कल्लू नाम के एक व्यक्ति ने चुरा लिया। तो भगवान शिव ने उससे कई बार पूछा कि क्या तुमने ये कुंडल चुराया है, तो वो नहीं माना, क्योंकि वो चोर था, तो वो नहीं माना कि उसने ये कुंडल लिया है। तो ऐसे में भगवान शिव ने क्रोधित होकर उसको श्राप दिया कि तुम चंडाल हो जाओ, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा के लिए चंडाल का काम करेंगी। वही चंडाल की जो पीढ़ियां थी आगे, वो डोम के रूप में प्रसिद्ध हुई, और इनका काम ही यही होता है कि वहाँ पर जितनी भी चिताएं जलती हैं उनको जलाने का वो काम करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनके घर में जब सुबह चूल्हा जलता है तो वो भी चिता की अग्नि से ही लकड़ी जलाकर फिर उस चूल्हे को प्रज्वलित किया जाता है। तो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से यही, यहाँ के जो पुरुष हैं वो यही काम कर रहे हैं। बाकी मणिकर्णिका के लिए ये भी कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर लोग मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से भी आते हैं। यहाँ पर एक मुक्ति भवन भी है, जिसका निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया है कि जिन लोगों को ये पता रहता है कि अब वो मृत्यु के नज़दीक आ रहे हैं या उनका समय पूरा हो चुका है, तो वो मृत्यु की, मोक्ष की कामना की प्राप्ति से इस मुक्ति भवन में आते हैं
और उसके बाद वो ये इच्छा के साथ यहाँ पे निवास करते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो तो मणिकर्णिका घाट पर ही उनका संस्कार हो। कि आपको पता है कि मणिकर्णिका घाट पर जब संस्कार होते हैं तो कफन सफ़ेद रंग का नहीं होता, वहाँ पे कफन हमेशा रेड या ऑरेंज कलर का और चमकीले कफन वहाँ पर पहनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मरना भी एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिका पर 24 घंटे चिताएं जलती है, जबकि नॉर्मली जो है रात के टाइम चिता नहीं जलाई जाती, बट वहाँ पे नॉर्मली 24 घंटे वहाँ पर चिताएं जलती है। और कई हज़ारों की, मतलब एक चिता के ठंडी होने से पहले ही दूसरी चिता को वहाँ पर जलाया जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि जिस दिन मणिकर्णिका घाट में एक भी चिता नहीं जलेगी, वो दिन काशी के लिए प्रलय का दिन होगा। मैम, मरना तो आदमी के हाथ में रहता ही नहीं है, लेकिन ये इच्छा कि हमें बनारस में आके वो भी मणिकर्णिका घाट पे जाकर ही अपना अंतिम जो है वो सफ़र को तय करना है, लोग की ये इच्छा क्यों है? ये इच्छा यहाँ पर इसलिए रखी जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्योंकि काशी नगरी का, बनारस का निर्माण खुद महादेव ने किया था और ये माँ सती के साथ यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ पर मरते हैं उनके कान में स्वयं भगवान शिव आकर मरने के समय पर तारक मंत्र उनको सुनाते हैं, जो कि मोक्ष की प्राप्ति उन्हें कराता है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल भैरव जी को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है, और मैं चाहूँगा कि आप उनकी कहानी बताएं थोड़ी। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन अधूरे हैं अगर काल भैरव के आपने दर्शन नहीं किए तो। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और यहाँ पर जाना ज़रूरी है अगर आप काशी विश्वनाथ के दर्शनों को जा रहे हैं तो। इसके पीछे भी एक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और शिव जी की बहुत ज़्यादा बहस हो गई और शिव जी बहुत क्रोधित हुए क्योंकि ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने उनसे कुछ अपशब्द बोल दिए थे। तो ऐसे में शिव जी के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। तब काल भैरव ने उस क्रोध को निकालने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए ब्रह्मा जी के 5वें मुख को नोच लिया, जो कि उनके नाखूनों में ही फंस गया। तो ऐसे में शिव जी ने उनको ये आदेश दिया कि अब आप तीनों लोकों में जाओ और इस ब्रह्म हत्या के पाप से निकलने के लिए आप तीनों लोक में जाकर अपने इस गलत हरकत के लिए आप जाके माफ़ी मांगो और तब जाके आप ब्रह्म हत्या के पाप से, इसके दोष से आप मुक्त होंगे। तो जब काल भैरव जी ने तीनों लोकों में जाकर इसके लिए माफ़ी मांगनी शुरू करी तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही वो काशी में आए तो उनके हाथों से, उनके नाखूनों से जो ब्रह्मा जी का 5वां मुख था वो उनके हाथों से छूटकर निकल गया। तो तब से ये माना जाता है कि वहाँ पर सभी पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। और जब भी और तब से उनको, काल भैरव जी को, काशी के कोतवाल का नाम दे दिया गया कि जब भी कोई यहाँ पर आएगा तो आपके दर्शन अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए आपको करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें उनके दर्शन करने चाहिए। जी बिल्कुल। तो काल भैरव टेम्पल के अलावा यहाँ उसी के पास में एक महामृत्युंजय मंदिर है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर दर्शन करने मात्र से ही आप अकाल मृत्यु के भय से छूट जाते हो। उसी मंदिर में एक कुआं भी है जिसके पीछे ये कथा है कि भगवान धन्वंतरी ने अपने सभी तरह की हर्ब्स, वो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, उन्होंने आयुर्वेदा का निर्माण करा था, तो उन्होंने वहाँ पर सभी तरह की जड़ी बूटियाँ उस कुएं में डाल दी थी, जिसकी वजह से उस कुएं का पानी पीने से अगर किसी भी तरह की बीमारी आपकी बॉडी में है तो वो बीमारी खत्म हो जाती है। तो उस मंदिर की मान्यता भी बहुत है। इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर है जिससे काशी करवट के नाम से कहा जाता है और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इस मंदिर को रत्नेश्वर मंदिर भी कहते हैं और इस मंदिर की खासियत ये है कि जैसे इटली में पीसा की मीनार है वो झुकी हुई है, ऐसी ये भी मंदिर झुका हुआ है। तो बल्कि उससे ज़्यादा, जैसे पीसा की मीनार तो 4 डिग्री ही झुकी हुई है, बट ये 9 डिग्री तक झुका हुआ है। तो ये भी एक यहाँ की स्पेशलिटी है जिसे देखना चाहिए। मगर ये भी याद रखना है कि इस मंदिर को कर्स्ड टेम्पल भी, श्रापित मंदिर कहा जाता है। इसके पीछे कोई कथा है जिसके लिए एक श्रापित मंदिर कहा जाता है और श्रापित मंदिर होने की वजह से इस मंदिर को आप सिर्फ देखने के लिए जाएं। इसमें पूजा या हाथ जोड़ने जैसा काम आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे पूजा करते हो तो आपके घर में, आपके परिवार में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है।
अच्छा, तो मैम आप क्योंकि बनारस कई बार जा चुके हैं और आप एक ऑकल्ट एक्सपर्ट भी हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्योंकि वहाँ पे इतनी हाई एनर्जीज है, तो कभी आपने कुछ महसूस किया है वहाँ पे जाके? हाँ, वहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं वहाँ के बारे में, और हॉन्टेड और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में भी। तो एक राजघाट पुल के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ इस तरह की होती रहती हैं जो कि हॉन्टेड हो सकती हैं। जैसे चलते चलते कोई आदमी वो जानवर की आकृति ले लेता है, या कोई जानवर चलते चलते आदमी की आकृति ले लेता है। पर मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं करा। सिर्फ ये सुनी सुनाई बातें हैं, सच भी हो सकती हैं और नहीं भी। बट जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बनारस जब गई थी शमशान साधना के लिए, और मैं साधना में बैठी हुई थी, तो मुझे अपने पास कान में कुछ फुसफुसाता हुआ सुनाई दिया। वो अलग ही तरह की भाषा थी और वो कुछ मुझसे कहना चाह रहा था। और वैसे भी आसपास काफ़ी सारी शक्तियों को मैंने महसूस किया। और एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं एकदम झटके से यूँ पलटने लगी। मगर फिर मुझे अपने गुरुजी की बात याद आई कि जब भी इस तरह की आप किसी साधना में बैठते हो और किसी शक्ति का एहसास होता है, तो पलट के नहीं देखना, नहीं तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ऐसे में मैं पलटी नहीं, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने थोड़े से डर को भी कंट्रोल किया, और उसके बाद अपनी साधना पूरी करी। बट साधना पूरी करते ही मैंने सबसे पहले पलट के देखा कि मेरे पीछे कौन बैठ के फुसफुसा रहा था। तो वो बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था। इसके अलावा जब मैं साधना काल में थी एक दिन, तो मुझे एक लेडी के बहुत जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। मगर वहाँ पर उस वक्त उस शमशान में मणिकर्णिका में कोई भी लेडी रो नहीं रही थी, बट सिर्फ वो चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही थी। तो ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। मैम मैं आपसे अघोरियों के बारे में जानना चाहूँगा। पहली चीज़ तो क्या अघोरी, नागा साधु ये सब एक ही चीज़ है? मुझे याद है कि जब मैं स्कूल टाइम में था, तो एक दिन मैं कोचिंग से आ रहा था, तो रास्ते में एक नागा साधु करके एक व्यक्ति मुझे मिले। तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। अब जैसे आदमी की अपनी इच्छा रहती है, उन्होंने मेरे पर्स से सारे पैसे खींच लिए। तब बाद में फिर उन लोगों ने बोला कि फिर बाद में ऐसा लगा भी मुझे कि उन्होंने शायद शराब पी रखी या नशा किस तरह कर रखा था। तो वो जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, उसके बाद से ही तो मैं थोड़ा सा तो सहमा हूँ। ठीक है, एक तो जिस हिसाब से वो खुद का वेशभूषा रखते हैं, पूरे बॉडी का, तो वो भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रहता ही है हिसाब। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप तो गई हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बनारस को अघोरियों का घर भी कहा जाता है। कैसा हिसाब है वहाँ पे? उनके क्या क्या मतलब उनके रीति रिवाज है वहाँ पे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नागा साधु और अघोरी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ साधनाएं वो भी करते हैं। बट अघोरियों के कोई नियम नहीं होते, अघोरी किसी नियम को नहीं मानते। अघोरी अपनी ही साधनाओं में व्यस्त रहते हैं। अघोरी का मतलब जो किसी से डरता ना हो, जो इतना पावरफुल हो, इतना हाई लेवल पे हो, जो किसी से भयभीत ना होता हो। वो दीन दुनिया से, किसी तरह के मोह से, लोभ से, अहंकार से, हर चीज़ से बिल्कुल एक तरफ हो चुका होता है। उन सब चीज़ों को वो मतलब उनसे बहुत ऊपर उठ चुका होता है। उसके अंदर ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। न ही डर जैसी कोई चीज़ होती है, न ही कोई अपने पराये का भेद होता है। और वो अपनी जो भी साधनाएं हैं, जो पूजा करते हैं, जो भी जिस तरह की भी वो लोग साधनाएं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के भले के लिए करते हैं। नॉर्मल अगर हम जीवन में देखें, लोग अघोरियों को बहुत गलत नज़रिए से देखते हैं, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि अघोरी पूरी तरह से जन कल्याण की भावना से भरे हुए होते हैं, और सिर्फ वो लोगों की भलाई के लिए जो भी साधनाएं कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए वो लोग कर रहे होते हैं। और वो ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे होते जो कि प्रकृति के विरुद्ध हो। दूसरी चीज़ कि अघोरी का मतलब ये होता है जो पूरी तरह से निडर होते हैं, जो पूरी तरह से जीवन और मृत्यु के चक्र से छूट चुके होते हैं, जिनके अंदर कोई अपने पराये का, कोई स्वार्थ की भावना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण की भावना होती है। अघोरी जो है वो 3 तरह की साधनाएं करते हैं मेनली। एक शमशान साधना, जो कि शमशान में बैठ के वो करते हैं, क्योंकि शिव भक्त होते हैं। हाँ, शिव जी के एक स्वरूप को भी अघोरी का नाम दिया गया है कि शिव जी भी एक अघोरी है। तो क्योंकि शिव भक्त होते हैं, तो शिव की साधना बहुत अच्छे लेवल पे वो लोग करते हैं। और तीसरी साधना करते हैं वो शव की। तो शव की साधना सबसे पावरफुल साधना मानी जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि शव जो है वो खुद उठकर बोलने लगता है उस साधना में, और उसके बाद आप उससे किसी भी तरह की अपनी इच्छा, किसी की भलाई की इच्छा, किसी के कल्याण की इच्छा आप उससे पूरी करा सकते हो।
तो ये बनारस में होता है? जी बिल्कुल होता है। और नरभक्षी भी कहा जाता है, तो क्या वो भी सही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नरभक्षी, पर मैंने कहा अघोरियों के कोई नियम नहीं होते। नियम मतलब किसी नियमों में बंधे नहीं होते। जैसे तंत्र है कुछ नियमों में बंधा हुआ है, नागा साधुज हैं वो अलग कुछ नियमों में बंधे हैं कि उनको बिना कपड़ों के रहना है। तंत्र की साधनाओं के अपने बहुत सारे नियम होते हैं जिनका हम पालन करते हैं, बट अघोरियों के कोई नियम नहीं होते। वो बिल्कुल नियमों से परे, बिल्कुल किसी भी तरह के लोभ लालच से परे, बिल्कुल किसी तरह के स्वार्थ से परे रहकर सब कुछ कर रहे होते हैं। अघोरियों को देख के वैसे तो सब डर ही जाते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आप इंटरेक्ट भी किया होगा कभी, कि क्या उनका जो प्रवृत्ति है वो गुस्से वाली रहती है? क्योंकि मतलब ऐसे नॉर्मली अगर हम कोई बात करने जाए तो वो बात करेंगे ना, कहीं पता लगे गुस्से में नहीं नहीं, वो अच्छे से बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके अंदर गुस्से की, क्योंकि मैंने अभी कहा कि उन्होंने इन सब चीज़ों से वो बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं ना, स्वार्थ से, हर तरह की भावनाओं से, हर तरह के इमोशन से। तो गुस्सा भी हमारा एक इमोशन है। जिस दिन हम इससे भी ऊपर उठ जाएंगे तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हैं। तो जिन लोगों ने अपने सब तरह के इमोशंस पे, अपने सब तरह के भावों पे, अपने गुस्से पे, अपने लालच पे, अपने ईगो पे, जिसपे आजकल की डेट में अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है अपने ईगो पे काम करना, उस पे कंट्रोल करना, या बिना किसी स्वार्थ के काम करना। अघोरी ये सब कर चुके होते हैं और ये सबसे बहुत ऊपर वो पहुंच चुके होते हैं, तब जाके वो घोरी बन पाते हैं। मैम, बनारस अपने घाटों के साथ साथ अपने खान पान के लिए बड़ा फेमस है और आप तो गए ही होंगे। मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि अगर कोई वहाँ जा रहा है तो उसको क्या क्या जरूर ट्राई करना चाहिए? अरे सब कुछ ट्राई करना चाहिए। बनारस तो मुझे लगता है कि खाने की खान है। आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत स्ट्रीट फूड, और सर्दियों में वहाँ पे जैसे मलइयो बहुत फेमस है। मैं अब की बार सर्दियों में गई थी, पिछली बार तो गर्मियों में गई थी, तो मैं पूरा शहर ढूंढती रही, मुझे नहीं मिला। बट इस बार जब मैं सर्दियों में गई थी तो मैंने वहाँ पे मलइयो ट्राई करा। उसको ला नहीं सकते थे पैक करके, वरना मैं ज़रूर लाती आप लोगों के लिए, पर ला नहीं सकते थे क्योंकि वो वहीं पे फ्रेश ही खाना होता है। इसके अलावा काशी चाट भंडार की चाट बहुत ज़्यादा फेमस है, लाइन लगी रहती है वहाँ पे खाने के लिए। और खाने का मतलब हर एक चीज़ आप सोच नहीं सकते कि कंपेयर कैसे करूं कि क्या ज़्यादा अच्छा है और क्या कम अच्छा है। सभी कुछ वहाँ पे खाना इतना अच्छा है, और मुझे लगता है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो वो भाव जो है ना, वो जिस भाव से उसको बनाते हैं और जिस भाव से वो प्यार से खिलाते हैं, मतलब वो भाव की वजह से वहाँ का खाना बहुत टेस्टी लगता है। मैम, मैं ना तो मैं हरिद्वार की ना ऋषिकेश के देख पाया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो शाम को जो आरती होती है उसको अगर आप अपने शब्दों में बता सकें कि कैसा रहता है वो हिसाब? अरे बस ये समझ लो कि स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। इतना आनंद आता है, इतना भव्य आरती होती है ना वो, कि आपके रोंगटे, अभी मैं सोच रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि बिल्कुल गूज बम्स आने लगते हैं वहाँ की आरती में बैठ के। इतनी पावरफुल आरती होती है, आपको प्रॉपर फील होता है कि हाँ कितने सारे देवी देवताओं की उपस्थिति है इस आरती में, तो बहुत पावरफुल होती है। मैम, क्या बनारस को जाने का कोई स्पेसिफिक टाइम भी होता है, या फिर जैसे उज्जैन वगैरह में कहा जाता है कि अगर आप जब आपका शिव जी का त्यौहार आता है तब उस टाइम जाएंगे तो आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा? बनारस आप कभी भी जा सकते हो। मुझे तो अगर कोई कहे कभी भी चलने के लिए, मैं हमेशा जाने के लिए तैयार हूँ। और अभी तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बनारस होकर आई हूँ। बनारस जाने के लिए आप कभी भी जा सकते हो, मगर हाँ सर्दियाँ वहाँ पर जाने के लिए बेस्ट हैं, क्योंकि सर्दियों में आप मलइयो ट्राई कर सकते हो। सर्दियों में वहाँ पे घाटों का आनंद बहुत अच्छे से ले सकते हो, क्योंकि गर्मी में घाटों पर घूमना, टाइम स्पेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है धूप में। और तीसरी चीज़ कि सर्दी में वहाँ पे एक जो सबसे खास चीज़ है कि जब वहाँ पे हम बोटिंग के लिए जाते हैं उस वक्त दिसंबर और जनवरी में वहाँ पर काफ़ी सारे बाहर के पक्षी आए हुए होते हैं। अच्छा। तो उनको जब आप लोग अपने हाथ से दाना खिलाते हो, आप ये सोचो आपने दाना रखा हुआ आपके हाथ में आकर खाएगा, और जब बोटिंग के दौरान हम उनको खिलाते हैं तो वो आपकी बोट के पीछे पीछे हज़ारों पक्षी उड़ रहे होते हैं। तो वो एक्सपीरियंस सिर्फ आप सर्दियों में कर सकते हो। मैम, और कोई जगह हो वहाँ पे घूमने के लिए मंदिरों के अलावा? हाँ बहुत सारी जगह हैं। आप अगर थोड़ा सा और टाइम वहाँ बिता सकते हो तो थोड़ी दूरी पे सारनाथ है, सारनाथ मंदिर है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया था तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे संघ का निर्माण करा, और अपने पहले 5 शिष्यों को वहाँ पे उन्होंने बौद्ध धर्म के उपदेश दिए थे, और उसके बाद उन्हें कहा था कि अब आप आगे जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो सारनाथ टेम्पल भी जाने वाली जगह और बहुत बहुत खूबसूरत जगह है वो भी। इसके अलावा एक है वहाँ पर BHU, आपने सुना ही होगा। तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका निर्माण बिरला परिवार ने किया था। और जब वहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ये इच्छा जाहिर करी थी
कि हमें काशी विश्वनाथ टेम्पल का कोई रेप्लिका बनाना चाहिए यहाँ पर। BHU बेसिकली यूनिवर्सिटी है, बट उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी एक रेप्लिका होना चाहिए जिससे लोगों के लिए थोड़ा ईजी हो जाए वहाँ पर आना। तो उन्होंने फिर बिरला परिवार ने इस रेप्लिका का वहाँ पे निर्माण कराया था, जिसको देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा मैम, जैसे आपने शुरुआत में कहानी में बताया था कि यहाँ पे मुक्ति भवन है, जहाँ पे लोग अपनी मृत्यु की कामना लेकर जाते हैं कि अंतिम समय में वहाँ हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इन जनरली कि अगर किसी के मन में ऐसा है तो क्या, जैसे हमारे स्टेट में हरिद्वार हो गया और ऋषिकेश हो गया, तो यहाँ का भी वैसा ही कुछ है, मतलब सेम वाइज प्रमुखता की उसके लिए वो वहाँ जाने का ही सोचे? नहीं, वहाँ पर जाना ज़्यादा सही माना जाता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि भगवान शिव खुद आकर आपको वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। हरिद्वार की तो अपनी मान्यता है ही, पर मुक्ति भवन में इसीलिए आके रहते हैं कि अब मान लो कि मैं देहरादून रहती हूँ, अब मैं मरूंगी तो मेरी बॉडी को लेके बनारस जाएंगे, फिर कब दाह संस्कार होगा। तो इससे अच्छा है कि वो पहले ही, जिनको लगता है कि अब हमारा समय पूरा हो चुका है, तो वो अपने सारे मोह माया परिवार सब त्याग कर मुक्ति भवन में आके रहते हैं कि बस अब मैं सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहा हूँ। वहाँ पे थोड़े से नियमों का भी उनको पालन करना पड़ता है, और जिससे उनके जो थोड़े बहुत जो मोह होता है सोशल लाइफ के लिए या अपनी फिजिकल लाइफ के लिए या किसी तरह की कहना चाहिए कि ऐश और आराम की, या हमें आराम चाहिए होता है, तो वो सब चीज़ें भी वहाँ पर त्याग के वहाँ पे सिर्फ मुक्ति की प्रार्थना के लिए रहना होता है। तो वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, अपने नियम होते हैं, स्नान करना होता है, आराम ज़मीन पर सोना होता है, बहुत सारी चीज़ों का उनको पालन करना पड़ता है। मैम, किस घाट पे नहाने का कुछ ऐसा है कि कहीं पे नहाने से ज़्यादा पुण्य है कि कहीं पे भी आप नहाए, वैसा कुछ है? देखिए, गंगा माँ तो सब जगह एक जैसी है। बाकी घाट का अगर हम कहें तो 80 घाट पर या गंगा घाट पर मैंने आपसे कहा कि बहुत मान्यता है, क्योंकि 5 नदियों का संगम वहाँ पे माना जाता है। तो वहाँ पर नहाने से कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाकी तो मेरा तो ये मानना है, गंगा मैया हरिद्वार में ही वही है, बनारस में ही वही है, तो आप कहीं भी नहाएं, गंगा मैया तो अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगी। मेरे को लगता है हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है बनारस के बारे में, और इस चीज़ को करने का मेरा यही था, क्योंकि ऐसा होता है कि हर आदमी कई जगह नहीं जा पाता है, तो लोग दूसरे के अनुभवों से ही खुश हो जाते हैं। तो मैंने आपके थ्रू ही बनारस को एक तरह से जानने की कोशिश की है, और उम्मीद करूँगा कि हमें भी मौका मिले। और इसके अलावा भी हम काफ़ी सारी और जो जगहें हैं जहाँ पे आप गई होंगी और आपके अनुभवों को हम साझा जरूर करेंगे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही था, और हम दोबारा मिलेंगे मैम, और ज़रूर। आप इसी तरह से और उम्र के साथ जवान होते रहे। यही मेरी दुआ है। थैंक यू। ओके।